चुनावी प्रचार के अंतिम दिन चौधरी रणजीत सिंह पहुंचे आज़ाद नगर मिनी हरियाणा में और वहां पर सभी लोगों ने उनका फूल मालाओं द्वारा स्वागत किया गया और लोगों ने चौधरी रणजीत सिंह को आश्वासन दिया कि आज़ाद नगर से सभी बिरादरी के लोग यहाँ पर है, 36 बिरादरी के लोग आपके समर्थन देते हैं, आपके जीत के लिए हम लोग जी जान लगा देंगे। इस तरह के आश्वासन चौधरी रणजीत सिंह को दिया गया। वहीं पर रणजीत सिंह भी बड़े गदगद हुए लोगों के आश्वासन को सुनकर, लोगों को संबोधित भी किया। संबोधित के बाद मीडिया से रूबरू भी है, वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी प्रचार के अंतिम पायदान में फिलहाल तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार उनका स्वागत किया जा रहा है। अलग अलग संगठन से जुड़े हुए अलग अलग इलाके के जो आज़ाद नगर में बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, उन कॉलोनियों के जैसे प्रधान उप प्रधान हैं और अलग अलग सामाजिक संगठन के लोग हैं, उन द्वारा चौधरी रणजीत सिंह का भव्य स्वागत किया गया। भव्य स्वागत के साथ साथ उनको गुलदस्ते भेंट किए गए और उनको ये आश्वासन दिलाया गया कि आज़ाद नगर से ज़्यादा से ज़्यादा मत आपके पक्ष में हम लोग डलवाएंगे। इसी आश्वासन के साथ वहाँ से एक तरह से चौधरी रणजीत सिंह ने भाषण देकर लोगों का स्वागत भी किया, धन्यवाद भी किया। आइए आपको सुनवाते हैं वहाँ का पूरा कार्यक्रम और उसके पश्चात हम बात करेंगे चौधरी रणजीत सिंह से, क्या वो कहते हैं आज, क्योंकि अंतिम दौर है चुनावी प्रचार का, इस विषय पर। चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन हमारे बीच में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के हिसार लोकसभा से प्रत्याशी और बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी का मिनी जो हरियाणा जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हरियाणा प्रदेश के तमाम जिलों के गांव के लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ पहुंचने पर उनका बहुत बहुत स्वागत। आप सभी से अनुरोध है, एक बार जोरदार तालियों से माननीय मंत्री जी का आप स्वागत करें और इनको पूरा विश्वास और भरोसा दिलाएं कि आने वाली 25 तारीख को आप सभी कमल के फूल के सामने वाला बटन दबा करके जिंदाबाद जिंदाबाद आजाद नगर का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी, आपसे मैं सबको एक धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसे मौके पे देश के हालात देख के सब लोगों ने मन बना के मोदी साहब का समर्थन करने लगा। हर पढ़ा लिखा आदमी ये समझता है कि देश के लिए जो हालात बन रहे दुनिया के, उसमें मोदी साहब के बिना कोई दूसरा विकल्प देश के सामने नहीं है। 60% वोट पड़ जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ नहीं, सब गाँव में जाके कल एक दिन है, गाँव में जाके लोगों से कहते हैं नहीं मोदी को करना चाहिए, तो वोट डालेंगे। आपका प्रभाव पड़ता है। गाँव में आपकी तरह मान के लोग पूछते हैं कि भाई हिसाब से 11 आदमी एक गाँव में गए और गए कि ये है आपको ऐसा करना चाहिए, तो गाँव में सोचते हैं और बहुत परिवर्तन। आज मैं खाली हो गया था, राजस्थान समझ था, तब मेरी बात किसी को मानना नहीं मानना नहीं था। बाल समझ में कल हम 1000 वोट किसी थे, आज हम 1700 वोट आ गए। गाँव में पता है 2000 के लिए सर, लगता है पुराने दिनों में घी खूब खाया है ना, तो इतनी गर्मी के अंदर थकान होती है ना माथे पे सिकन जाती है। घी का इतना नशा नहीं जितना लोगों की भीड़ का, जितना इनके हौसले से मैं मजबूत हो रहा हूँ, मुझे बहुत बढ़िया लगता है जी। अभी आज भी देख रही थी कि लगातार गांव में दौरे हैं, पिछले काफी समय से इस तरीके के दौरे चल रहे हैं। माहौल किस तरीके का लग रहा है, रुझान कैसा मिल रहा है? मैं रोज 20 गाँव करता हूँ और हर जगह ये है कि रास्ते में भी लोग खड़े मिलते हैं। किसी गांव को बीच में छोड़े तो कहते हैं जी हमारा गांव करके जाओ। मतलब रोज 25 गांव 26 गांव और हर दिन माहौल बढ़ता है। मेरे ख्याल में मीडिया वालों को भी खबर है, कल में आज में फर्क है, परसों में कल में फर्क था, कल जो आएगा उसमें और जबरदस्त होगा, तेजी से बढ़ता जाएगा। मार्जिन कितना मान रहे हैं अगर जीतने? मैं आपसे ठीक बताऊँ, वैसे हवाबाजी की बातें करें, हमारा मार्जिन 2 लाख से ऊपर जाएगा। 2 लाख। और कल जिस तरीके से आपके पोते सूर्य प्रकाश चौटाला रोड शो निकाले थे, उनके रोड शो के ऊपर भी, उनकी गाड़ियों पर भी हमला हुआ, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक जयप्रकाश नाम का जो आदमी है वो ऐसे काम खड़ा करता है, मशहूर है, ग्रीन ब्रिगेड का मुखिया था। आपको याद होगा एक मैम बाई इलेक्शन हुआ था, 1990 की बात है, और उसमें जो देवलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की हैसियत में थे, मुलायम लालू सब उन्होंने बना रखे थे, उनका सब शिखरतम टाइम था उनका। एक महम कांड हुआ था जिसमें
बेंसी उसमें बेंसीर इन गाँव में गोलियां चल गई थी, चांदी बेंसी में, और 8 आदमियों की मौत हुई थी। उस पर पूरे देश में हंगामा हुआ, पार्लियामेंट में हंगामा हुआ। राजीव गांधी अगले दिन आ गए थे और उस पर आरिफ मोहम्मद, अजीत सिंह और अरुण नेहरू ने इस्तीफे दे दिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। जो देवीलाल को बुला के उन्होंने ये कहा, उसका जो जिन्होंने करा वो ग्रीन ब्रिगेड थी, तो उसका मुखिया जो था वो ये जयप्रकाश था, और सबको पता ग्रीन ब्रिगेड। तो तब कहा कि ग्रीन ब्रिगेड को बैन करो, नहीं तो मैं राष्ट्रपति भवन जाके इस्तीफा। ग्रीन ब्रिगेड तब इतनी बदनाम हो गई थी, उसको बैन करना पड़ा। और उसके बाद जो देवीलाल भी डिसमिस हुए, ओम प्रकाश जी का इस्तीफा हुआ। उस एक वाक्य ने जो देवीलाल के कद को कम कर दिया था जी। तो उसने ऐसे काम करने थे। वो जो रोज खेड़ा में घटना हुई, परसों चौथ मेरे पोते के साथ ऐसे होगी, ऐसे काम करना, इसी से माहौल हमारे पक्ष में होता जा रहा है। इस करके लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जयप्रकाश जी कहते हैं कि विपक्षियों को आदत हो गई उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाने की, उन्हें तो नींद में भी वो नजर आ रहे हैं। सुनो ना, मेरे पे कोई इल्जाम लगा दे, मानने का क्या? उस पे इल्जाम मीडिया वाले मानने, सब मानते हैं, करता है ऐसे काम करें, पूरा जिंदगी ऐसी रही हो साथ में। चौधरी साहब, जैसे सुबह सुबह कुलदीप बिश्नोई के निवास पर चाय पे चर्चा भी आप लोगों की हुई, क्या महत्वपूर्ण बातें वहाँ पर हुई, किस तरह की तरीके आप लोगों ने अपनाएंगे इस बार? हम दोनों ने ज्वाइंट मीटिंग करने का करा है। देखिए, आखिरी दिन में हमारी ये कोशिश होती है कि वोट बैंक कहाँ हमारा ज्यादा बढ़ेगा। कल हम अगर दोनों जो है वो इकट्ठा हल्के वाइज मीटिंग करते हैं, क्योंकि माइक हमारा कल आज 3 बजे के बाद बंद हो जाएगा, हम इकट्ठे चेहरे दिखेंगे भीड़ को, जैसे यहाँ के खड़े हो गए तो एकदम वोट बढ़ता है। हम दोनों जाएंगे तो मेरा ये मानना है कि कल 10,000 वहाँ 10,000 यहाँ 20,000 वोट हमारा बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि लास्ट में जितना कैश हो कराया जाए। तो जैसे चुनाव आयोग से किस तरह की अपील करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से एक तरह से चुनाव हो, लोगों को तकलीफ भी न हो, वोट डालने जाए तो मतलब दिक्कतें ना हो? देखिए, जमाना बहुत बदल गया। वो यूपी बिहार वाला ठीक है, मतलब वो जमाना नहीं रहा। लोग बहुत शांति प्रिय वोट डालते हैं, लोग भी किसी को झगड़ा नहीं करने देते। बाहर की फोर्सेज लगे हैं, इस करके कई फेजेज में चुनाव होते हैं, कहीं पत्ता भी नहीं हिल सकता। सब अपने तरीके से वोट डालेंगे, लोग पीसफुली वोट होंगे। आज तक कभी हरियाणा में ऐसी घटना नहीं होगी। कोई अगर बदमाश इस तरीके उन्हें पहले दिन ही पुलिस उठा लेगी। लेकिन सर, चुनाव के अंदर जिस तरीके से हमले करवाए जा रहे हैं, कभी सूर्य प्रकाश चौटाला के ऊपर या कभी नैना जी के ऊपर जो है हमला हुआ, तो क्या लगता है कि इस तरीके की हरकतें अब चुनाव वाले दिन देखने को नहीं मिलेंगी? नहीं, चुनाव के दिन ऐसा नहीं होगा, कभी होता नहीं। ये कोई करे तो गंदे काम है, इन कामों का मैं किसी पे अभी ये कुछ कहूँ ये बड़ी आवाज नहीं। हमारा काम ये देखना नहीं, ये कामों से कुछ नहीं हुआ करता। हम अपनी लाइन बड़ी करने, हमारा केवल एक काम है कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, उन्हें चुनाव जिताएं और कमल के फूल को जिता के कामयाब करें। 2 दिन का एक बड़ा डेमोक्रेटिक बहुत बड़ा उत्सव पर्व है, जिसमें हम उन्हें देश का प्रधानमंत्री चुनने का काम करें। आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का, किस तरीके से दर्शकों से अपील करना चाहेंगे वोट के लिए? देखिए, सब लोगों से कहूँगा, जैसे अभी मैं कह ही रहा था कि हर आदमी से अपना इलेक्शन समझे। घर में जिसके 4 वोट है वो 4 डाले, जिसके घर में 5 है वो 5 के। जैसे मैं इन्हें कह रहा था कि सब गाँव के लोग हैं, यहाँ के बसे हैं, इन्हें कहा जिसका गांव में वोट है वो गांव में, क्योंकि पंचायत करके लोग गांव में भी वोट रखते हैं, तो वहां जाके वोट डालें। हमारा किसी का वोट नहीं रहने देगा। हमें कोशिश करें, अगर शहर में 80% पोल होता है, अगर 70 से ऊपर क्रॉस कर जाएगा तो हमारी लीड 1 लाख। तो सब उचाना और नानून से ना बूथ कैप्चर की बहुत घटनाएं सामने आती है, तो इस बार कुछ पुख्ता इंतजाम आपकी तरफ से? देखिए, सब जगह मोस्ट सेंसिटिव उन्हें जो है ना बूथ डिक्लेयर कर दिए गए, वहाँ CRP BSF वो लगेगी। जो आदमी इस तरीके का एलिमेंट्स होगा उसे पहले दिन ही उठा लेगी। कहीं ऐसा नहीं करें, ना हमारा आदमी करेगा, ना किसी की करने की जरूरत होगी।